मेरे पास यहाँ पर ये लिमिट का एक सवाल दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू k ऑफ x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर के। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। कैसे करें इसको? तो पहले एक बार मैं सवाल को नीचे लिख देता हूँ। सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये बराबर दी हुई है हमें लिमिट x टेंडिंग टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर के। एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल यही सवाल दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों लिमिट्स, ये लिमिट और ये लिमिट, अगर ये आपस में बराबर हैं तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों को सेपरेटली इवैल्यूएट कर लेता हूँ। पहले मैं इसे इवैल्यूएट कर लूँगा, फिर इसे इवैल्यूएट कर लूँगा और जो भी आंसर आएगा उन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँगा। तो पहले मैं इससे चालू करता हूँ। तो देखिए मेरे पास सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जब भी मेरे पास लिमिट का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं? इस पॉइंट तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम खुद से ये पूछते हैं कि क्या ये सवाल डिटर्मिनेंट फॉर्म है या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो किस टाइप का। ठीक है, कैसे पूछते हैं हम ये देखते हैं कि अच्छा x1 की तरफ जा रहा है, x1 की तरफ जा रहा है तो हम देख लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ जाएंगे। तो न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। अगर x 1 को जाएगा तो x की पावर 4 भी 1 को जाएगी, तो x की पावर 4 माइनस 1 0 को जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। अगर x 1 को जाएगा तो x माइनस 1 कहाँ जाएगा? ये 0 को ही जाएगा। तो आपके पास जो ये गिवन सवाल है ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसका टाइप है 0/0 फॉर्म का। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जब भी हमारे पास 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है हम इस्तेमाल करते हैं एल हॉपिटल रूल का। हम यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल का। कैसे करेंगे? तो देखिए एल हॉपिटल रूल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। x की पावर 4 माइनस 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस 0। भाई x की पावर 4, अगर x की पावर n होता है मेरे भाई तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 की बात हो रही है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 4 इंटू एक्स और n माइनस 1, यानी यहाँ n मेरा 4 है तो 4 में से 1 घटा के x की पावर में आ जाएगा 4x क्यूब। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसीलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। बढ़िया बात है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस इसको 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो मेरा सवाल बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 4x क्यूब बाई 1, यानी बेसिकली 4x क्यूब। अब इससे हुआ क्या? एल हॉपिटल रूल लगाने से मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट हो गया। मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो गया, मतलब मेरा सवाल अब सॉल्व हो गया। क्योंकि अब अगर x 1 को जाएगा तो x क्यूब 1 को जाएगा तो 4 इंटू एक्स क्यूब कहाँ जाएगा? 4 को जाएगा। तो इसका मतलब इस लिमिट का आंसर जो है ये है 4 के बराबर। तो हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिमिट हमें दी हुई थी इस सवाल को हमने सॉल्व करके 4 निकाल दिया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ओके, k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ना? तो हमें ये दिया हुआ है कि x किसी कांस्टेंट k को जा रहा है तो इस गिवन एक्सप्रेशन का हमें लिमिट
इवैल्यूएट करना है। अगेन खुद से हमने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हमने खुद से ये प्रश्न पूछा कि अगर x k को जा रहा है तो ज़रा देखते हैं न्यूमरेटर किधर जा रहा है। अगर x k को जाएगा तो x क्यूब k क्यूब को जाएगा। भाई अगर x k को जाएगा तो x क्यूब k क्यूब को जाएगा, तो k क्यूब माइनस k क्यूब 0 को जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, न्यूमरेटर तो चेक कर लिया मैंने, डिनोमिनेटर देख लेता हूँ। अगर x k को जाएगा तो ये जो x स्क्वायर है ये k स्क्वायर को जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0 को जाएगा। यानी मेरे भाई दिस इज अगेन एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे। एल हॉपिटल में क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो भाई कर दिया मैंने। अगर x क्यूब माइनस k क्यूब को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 0। ये 0 क्यों आ गया भाई? क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना। अगर k एक कांस्टेंट है तो k क्यूब भी तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला मैंने? x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x की पावर n होता तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता, लेकिन यहां n के बदले 3 है तो 3 इंटू एक्स की पावर 2। 2 कैसे आया? 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 0। ये न्यूमरेटर आ गया डिफरेंशिएट करके। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 2x आएगा, और k स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू k 3x स्क्वायर बाई 2x। ओके, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो मेरा सवाल बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू k 3/2x। एंड अगेन सक्सेसफुली हमने यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को कर दिया है एलिमिनेट। अब अगर x k को जाएगा तो 3/2x किसको जाएगा? 3/2x जाएगा 3/2k को, 3/2k को। चलिए, तो इसका मतलब मेरा ये सवाल भी हो गया सॉल्व। अब हमें दिया हुआ था कि ये लिमिट और ये लिमिट आपस में बराबर है। इसका आंसर आया 4, इसका आंसर आया 3/2k, और हमसे k की वैल्यू पूछी हुई थी, तो भाई इसको मैं इक्वेट कर देता हूं। तो अगर 4 3/2k के बराबर है तो k आ जाएगा 8/3। 2 को मैं यहां ले गया, 3 को डिनोमिनेटर में ले गया, तो यही मेरा आंसर है। एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में, ये है ना? बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर।